वजीर आला एक्सचेंज प्रोग्राम। मरियम नवाज वजीर आला सिंध बनने को तैयार। सोचिए, अगर मरियम नवाज को वजीर आला सिंध बना दिया जाए तो क्या वाकई सिंध में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। दरअसल सिंध के ताजरों ने एक अनोखी और दिलचस्प तजवीज दी है और वो है वज़राए आला के तबादला प्रोग्राम। जी हाँ, कराची के ताजरों ने वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल से मुतालबा किया कि कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज शरीफ हमें दे दें और मुराद अली शाह आप रख लें। ये तजवीज मज़ाहिया जरूर है, मगर इसके पीछे अवामी ख्वाहिशात और सियासतदानों की कारकर्दगी के हवाले से एक संजीदा पैगाम भी छुपा हुआ है। तर्जुमान हुकूमत सिंध MPA सादिया जावेद ने रद्द अमल में कहा कि खुशामदियों से रट्टा लगवाई बात कहलवाने से जमीनी हकायक बदले नहीं जा सकते। एक चापलूस की बात को बाशऊर और बावकार ताजर बरादरी के बयानिया कहना बददियानती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये तजवीज क्यों सामने आई। इसका जवाब मरियम नवाज की हालिया सरगर्मियों में छुपा है। वो तकरीबन हर दूसरे दिन किसी न किसी स्कीम का इफ्तिताह करती नजर आती हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स को मोटरसाइकिल्स देने की तकरीब हो, किसी अस्पताल की संगे बुनियाद हो या किसी तरक्याती मंसूबे का आगाज। उनकी मुसलसल अवामी मौजूदगी और मीडिया कवरेज ने उन्हें अवामी तवज्जो का मरकज बना दिया है। दिलचस्प बात यह है कि मरियम नवाज की तस्वीर हर जगह नजर आती हैं। वो न सिर्फ तरक्याती मंसूबों के बोर्ड्स पर बल्कि सफाई की गाड़ियों, फलों के ठेलों और यहाँ तक के सरकारी स्कीमों की बैनर्स पर भी नुमाया है। ये मंसूबा बंदी मरियम नवाज की हर वक्त अवाम के दरमियान होने के तासुर को परवान चढ़ा रही है। दूसरी तरफ मरियम नवाज के मुकाबले में मुराद अली शाह के बारे में आम तासुर ये है कि वो कदरे कम अवामी सतह पर नजर आते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर ये मजाक गर्दिश कर रहा है कि सिंध की आवाम मरियम नवाज को वजीर आला के तौर पर देखना चाहती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई वज़राए आला का तबादला मुमकिन है। आइन के तहत वज़राए आला का इंतखाब सूबाई असम्बली करती है। हर सूबे की अपनी असम्बली, अपनी जमहूरी रवायात हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। आइन में इस तरह के किसी तबादले प्रोग्राम की कोई गुंजाइश नहीं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर वाकई ऐसी कोई तजवीज सामने आती है तो इसके लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी, जो एक पेचीदा और वक्त तलब अमल है। पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत के बगैर आइनी तरमीम मुमकिन नहीं। माजी में भी ऐसी तजवीज सामने आती रही हैं। 2019 में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आफ्ताब अहमद ने रिमार्क्स दिए थे कि सिंध हुकूमत और पुलिस जुराइम रोकने में नाकाम हो चुकी है और पंजाब से पुलिस को बुला लिया जाए तो एक दिन में स्ट्रीट क्राइम में कमी आ जाएगी। दरअसल ऐसी तजावीज का मकसद सियासतदानों को अवामी उमंगों की याद दहानी करवाना होता है और इन्हें जिम्मेदारी का एहसास दिलाना। अवाम ऐसे लीडर्स को पसंद करती है जो न सिर्फ उनके मसाइल हल करें बल्कि उनके दरमियान मौजूद रहें, उनके साथ जुड़ें और अपनी कारकर्दगी को नुमाया करें। अगर वाकई वज़राए आला का तबादला मुमकिन होता तो इसके क्या नताइज हो सकते थे। मरियम नवाज शायद सिंध में अपने इफ्तिताही मंसूबों के साथ अवाम को मुतासिर कर देती, जबकि मुराद अली शाह पंजाब में अपनी तकनीकी महारत के जरिए कुछ पायदार इकदाम करते। लेकिन ये सब सिर्फ ख्याली है, क्योंकि सियासत के असूलों और आईनी तकाजे इस बात की इजाजत नहीं देते। ये तजवीज अवाम और सियासतदानों दोनों के लिए एक अहम सबक है। अवाम को चाहिए कि वो सिर्फ पब्लिसिटी और इफ्तिताही तकरीबात से मुतासिर ना हो बल्कि अमली कारकर्दगी पर तवज्जो दें। दूसरी तरफ सियासतदानों को ये समझना होगा कि अवामी खिदमत के साथ साथ अपनी कारकर्दगी को नुमाया करने का भी एक अंदाज होना चाहिए। वज़राए आला के तबादले प्रोग्राम जैसी तजवीज एक मजाक जरूर है, लेकिन ये अवामी ख्वाहिशात की अक्कासी भी करती है। ये तजवीज हमें याद दिलाती है कि सियासत में अवाम की खिदमत और उनके मसाइल हल करना सबसे अहम है। पब्लिसिटी एक हद तक अवाम को मुतासिर कर सकती है, लेकिन हकीकी तब्दीली सिर्फ अमली इकदाम से ही आती है। लिहाजा ये तजवीज मुमकिन तो नहीं, लेकिन इसने अवाम को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है कि वो किस किस्म के लीडर्स की ख्वाहिश रखते हैं। मरियम नवाज की सफाई की गाड़ी से फलों के ठेले तक मौजूदगी शायद एक मुस्बत पैगाम दे रही हो, मगर हकीकत में उसके पीछे कारकर्दगी का तसलसल और अवामी खिदमत जरूरी है।